हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में अलंकार पाठ समझा रही हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को जो हैं अलंकार समझाए हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं, शब्द अलंकार के कितने भेद हैं, और मैंने आपको शब्द अलंकार के 3 भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष। इसकी मैंने आप लोगों को परिभाषा भी लिखा दी है और मैंने आपको इसकी जो है उदाहरण भी लिखवा दिए हैं। अर्थ अलंकार में मैंने आप लोगों को उपमा अलंकार की परिभाषा समझा दी थी। उपमा अलंकार में जिस रचना में देखिए, अर्थ अलंकार किसे कहते हैं, जिस रचना में अर्थ के कारण चमत्कार होता है वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार के कई भेद हैं, लेकिन आपके कोर्स में केवल उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति, ये 3 ही जो है अलंकार हैं। जिस रचना में अब पहला आता है आपका उपमा अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना गुण संबंधी विशेषता के कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से होती है, यानी कि जिसकी हम समान से तुलना करते हैं वह वस्तु भी प्रसिद्ध होती है, वह व्यक्ति भी प्रसिद्ध होता है। तो जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना गुण संबंधी विशेषता के कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के जैसा, जैसे, जैसी, सा, से, सी, सरिस, सम, समान, इव, ज्यों, ऐसा, ऐसी, सब इसके वाचक शब्द हैं। अर्थात इन शब्दों में से जहाँ कोई एक भी शब्द होता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसके मैंने आप लोगों को कई जो है उदाहरण समझाए हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ पर मन की तुलना पीपल के पत्ते से होने के कारण उपमा अलंकार है। दूसरा मैंने आप लोग को समझाया था रूपक, जहाँ रूप और गुण की समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, अर्थात जहाँ उपमेय को उपमान स्वीकार किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि उपमेय और उपमान क्या होता है। जहाँ उपमेय वह होता है जिसकी की तुलना की जाती है उसको उपमेय कहते हैं। उपमान जिससे तुलना करते हैं, जिससे तुलना की जाती है उसे जो है उपमान कहते हैं। जैसे पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन चलायमान हुआ। तो यहाँ पर मन की तुलना पीपल के पत्ते से हुई है, तो यहाँ पर मन क्या है, उपमेय है, और जो है पीपल पात क्या है, उपमान है। तो रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, यानी उपमेय को उपमान स्वीकार किया जाए, वहाँ पर जो है उपमा अलंकार होता है। वहाँ पर रूपक यानी कि उपमेय को उपमान स्वीकार किया जाता है। उपमेय को उपमान उसको मान ही लिया जाता है। केवल रूपक उपमा में तो तुलना करते हैं, लेकिन उपमान में रूपक में उसको वह स्वीकार ही कर
कर लेते हैं। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ चरण उपमेय में उपमान कमल का जो है आरोप है, अर्थात चरण को कमल के समान स्वीकार करने के कारण उपमा अलंकार रूपक अलंकार है। अब आपका आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि जहाँ गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, यानी संदेह होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, ये इसके वाचक शब्द हैं। मनु मानो मनहु और जनु जानो जनहु, ये इसके वाचक शब्द हैं। अर्थात इन शब्दों में से कोई भी एक शब्द अगर आता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, ये इसके वाचक शब्द हैं। इन शब्दों में से जहाँ कोई भी एक शब्द आता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो देखिए यहाँ पर मानो, मानो क्या हुआ है, मानो वाचक शब्द आया है, तो यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका स्पष्टीकरण है यहाँ पर अर्जुन के क्रोध के वेग में, अर्जुन के क्रोध के वेग में जो है, क्रोध के वेग में समुद्र के समुद्र शरीर में सागर के तूफान की संभावना की गई है, तो अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसा में यहाँ पर अर्जुन के क्रोध के वेग में जो है शरीर में सागर के तूफान की संभावना होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्र का जो है धूप, प्रातःकालीन धूप की संभावना होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। आसन में आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, जहाँ पर रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, ये इसके वाचक शब्द हैं। यहाँ पर इन शब्दों में से कोई भी एक शब्द होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ अर्जुन के क्रोध के वेग में कांपते हुए शरीर, क्रोध से कांपते हुए शरीर में अर्जुन के ये क्रोध से कांपते हुए शरीर में सागर के तूफान की संभावना की गई है, तो अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर आपका आता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में प्रकृति पर मानवीय क्रिया या भावनाओं का आरोप
किया जाता है। अर्थात जब प्रकृति मानव के समान क्रिया एवं भावना प्रकट करती हुई प्रतीत करती है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। फिर से बता रही हूँ, जब प्रगति मानवीकरण अलंकार में प्रकृति पर मानवीय क्रिया और भावनाओं का आरोप किया जाता है। अर्थात जब प्रकृति मानव के समान क्रिया एवं भावना प्रकट करती हुई प्रतीत होती है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यहाँ पर बादल में, मेघ माने बादल, बादल में मेहमान का आरोप होने के कारण मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर बादल में मेहमान की जो है संभावना, यहाँ पर मेहमान यानी बादल में मेहमान की जो है क्रिया बताई गई है। तो यहाँ पर मानवीकरण जो है अलंकार है। फिर आपका आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ किसी वस्तु या पदार्थ या कथन का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। से बता रही हूँ, जहाँ किसी वस्तु पदार्थ या कथन का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर हनुमान की पूंछ जो लंका दहन का कारण थी, उसमें आग जो है उसमें आग नहीं लगी। इससे पहले ही सारी लंका के जलने का वर्णन होने से अतिशयोक्ति अलंकार है। देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार फिर से मैं समझा रही हूँ। जहाँ किसी वस्तु पदार्थ या कथन का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ जो लंका दहन का कारण थी, उसमें आग नहीं लगी। इससे पहले ही सारी लंका के जलने का वर्णन होने से अतिशयोक्ति अलंकार है। इसका दूसरा उदाहरण है, हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इतन किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के पग सोपग धोए। तो यहाँ पर जो अंतिम पंक्ति है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के पग सोपग, यानी कि नेत्रों के आंसुओं से श्री कृष्ण के नेत्रों के जो आंसुओं से सुदामा के चरणों को धोने का वर्णन होने से अतिशयोक्ति अलंकार है। तो आज बच्चों, मैंने इस प्रकार से आप लोगों को जो मैंने आपको अर्थ अलंकार में उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और
अतिशयोक्ति, ये अलंकार मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार एक बार फिर से समझा रही हूँ। जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, ये इसके वाचक शब्द हैं। जहाँ पर इन शब्दों में से कोई भी एक शब्द होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर अर्जुन के क्रोध के वेग से कांपते हुए शरीर में सागर के तूफान की संभावना की गई है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर आपका आता है मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार में प्रकृति पर मानवीय क्रिया और भावनाओं का आरोप किया जाता है। अर्थात जब प्रकृति मानव के समान क्रिया एवं भावना प्रकट करती हुई प्रतीत होती है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, यहाँ पर मेघ यानी बादल में मेहमान का आरोप होने के कारण मानवीकरण अलंकार है। फिर आपका आता है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ पर किसी वस्तु या पदार्थ या कथन का बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर हनुमान की पूंछ जो लंका दहन का कारण थी, उसमें आग नहीं लगी। उससे पहले ही सारी लंका के जल जाने का वर्णन होने से अतिशयोक्ति अलंकार है। ऐसे में तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को सब ये अलंकार चैप्टर आज मैंने आप लोगों को समाप्त कर दिया है। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार वो समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।